हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालने बोल रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग कभी बचपन में देखे होंगे कि बच्चे लोग लट्टू खेलते, लट्टू। ठीक है, नचाने वाले जो लट्टू होती है ना, ऊपर का जो एरिया होती है ना वो गोल होती है और नीचे का कर्व कोन जैसी होती है। ठीक है, कोन जैसी होती है। तो ये लट्टू ही है टॉय। ठीक है, ये है। तो ये कह रहा है कि टोटल जो एरिया जो लट्टू का टॉय का दिया हुआ वो 15.5 सेंटीमीटर है, और जो इस पे जो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसका सॉल्यूशन करेंगे। फिगर तो बना हुआ है, बना दिए हैं यहाँ पे फिगर। ठीक है, सॉल्यूशन में आएंगे। सॉल्यूशन आए, ठीक है, सॉल्यूशन में आगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर लिखेंगे। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इक्वल टू कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर height of the hemisphere height of the hemisphere equal to radius of hemisphere. Radius of hemisphere. आर इक्वल टू कितना, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर है, ये क्या हुआ, हाइट है, उतना ही रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है। ठीक है, हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर सेम है। ठीक है, ये और हम लोग जानते हैं कि जब ये सेंटर हो गया, सेंटर से इधर भी रेडियस बराबर होती है, इधर भी रेडियस बराबर होती है, तो ये जो ऊपर कोन बना हुआ है उसका भी तो रेडियस समान ही होगा, होगा या नहीं होगा, उसका भी तो रेडियस समान होगा। तो ये हम लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू कितना होगा, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से ये अगर सेंटर है, ये रेडियस बराबर, तो ये भी रेडियस बराबर होती है, ये भी रेडियस बराबर होती है। तो ये रेडियस मिल गया हमें, रेडियस ऑफ कोन का रेडियस मिल गया। ठीक है, कोन का रेडियस हमें मिल गया। तो यहां पे लिखेंगे हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन अब क्या होगा, कोन की ऊंचाई तो पता नहीं है, वो किससे निकालेंगे। देखो हाइट ऑफ द कोन कैसे निकालते हैं, यहां पे लिखेंगे हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, हाइट ऑफ द टॉय
माइनस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, कैसे हाइट निकलेगा? देखो ये यहाँ से टोटल, यहाँ से यहाँ 15.5 सेंटीमीटर है। अगर टोटल 15 है और 3.5 सेंटीमीटर घटा देंगे तो यही बचेगा ना, इसका ही बचेगा ना। टोटल में से ये घटाएंगे तो ये बचेगा। ठीक है, तो टोटल कितना है? हाइट ऑफ 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस कितना है? ये है 3.5 सेंटीमीटर। तो 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 नहीं आएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द टॉय निकल गया। ठीक है, अब हाइट ऑफ द टॉय निकल गया। ठीक है, तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन क्या होगा? स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, कोन ये क्या होता है? एल इक्वल टू रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। देखो यहाँ पे आर स्क्वायर, ये वाला जो हाइट, ये हाइट निकालने के लिए जो कर्ण का स्क्वायर हम लोग करते हैं ना, तो ये बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर करते हैं तभी तो कर्ण का स्क्वायर निकलता है। तो एल बराबर सिर्फ रहे तो रूट अंदर ये बेस का स्क्वायर और ये हाइट का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कर्ण निकलेगी। तो वही स्लैंट ऑफ द हाइट ऑफ निकालना है। तो स्लैंट निकालने के लिए क्या होगा? एल बराबर रूट अंदर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तभी तो ये कर्ण निकलेगा ना। तो ये तो ट्रायंगल हम लोग बताए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, रूट अंदर अगर ए सी बराबर रूट अंदर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर रूट अंदर बताए थे। ठीक है, तो वही चीज़ होती है स्लैंट हाइट ऑफ द को निकालने के लिए। तो हम लोग निकाल दिए एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर भी पता है हमें, एच भी पता है, फोन रखते हैं यहाँ पे हमें। तो एल बराबर दोनों चीज़ हमें पता है तो अब रखते हैं। ठीक है, रख रहे हैं। आर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर देख देंगे प्लस एच कितना निकला? 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, आर और एच रख दी तो एल बराबर क्या हो जाएगा? ये 1235 होगा। इसका 35 का स्क्वायर कितना होता है? 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। तो 1225 लिखेंगे। 1225 एक पॉइंट अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है? अगर एक पॉइंट बीच में है, अगर कोई भी अंक हो 1.1 तो स्क्वायर करेंगे तो इधर भी एक अंक आएगा, इधर भी एक अंक आएगा। ठीक है, तो ये बीच में पॉइंट शिफ्ट लगा देते हैं। आया समझ में? 35 का स्क्वायर करके इतना प्लस 144। ठीक है, 144 लिख दिए। और यहाँ पे सेंटीमीटर छूट गया है, यहाँ पे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कॉमन ले लेते हैं, CMX स्क्वायर रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है, रूट चढ़ा देते हैं तो एल बराबर कितना हो गया? 156, 144 और 12, 44 10 54 और 2 56.25। क्या लिखेंगे? 156.25 CM स्क्वायर। तो एल बराबर कितना हो जाएगा? 156.5, 156 का कितना निकल जाएगा?
यहाँ पे 12.5 निकल जाएगा टोटल। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर ये निकल गया, ये हमें एल मिल गया। ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन हमें निकल गया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इक्वल टू क्या लिखेंगे, CSA ऑफ द हेमिस्फीयर, मतलब CA से क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे, ये हेमिस्फीयर का, और क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे कोन का, तो ये टोटल नहीं निकल जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय नहीं निकल जाएगा। ठीक है, टोटल निकल जाएगा। तो इसी पे हम लोग लिखते हैं। तो टोटल हेमिस्फीयर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, टोटल 4 पाई है, लेकिन आधा है तो 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। इसीलिए हम लोग एल निकाले थे, क्योंकि एल का अगर नहीं निकालते हम स्लैंट हाइट, तो हमें एल अभी हमें नहीं मिलती। तो एल नहीं तो प्रॉब्लम नहीं बन पाती, तो एल के बिना नहीं बन पाती, तो इसलिए हम लोग एल निकाले पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है। ठीक है, पाई आर ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा 2r। ठीक है, यहाँ क्या बचा एल। पाई का मान कितना हो 22/7, आर का मान कितना है 3.5 सेंटीमीटर इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 3.5 सेंटीमीटर प्लस एल कितना है, अभी हम लोग निकाले 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 22.7 इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 35 दूनी 70, एक पॉइंट पे ये है, तो क्या बचेगा 7 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर, 7×5 = 35 कट गया, तो ये कितना 0.5 बचा यहाँ पे, तो 22 इंटू 0.5 सेंटीमीटर इंटू ये कितना हो गया 12.5, 12, 8 रहता तो 20 हो जाता, 8 रहता तो 20 हो जाता, तो 19.5 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई लेंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, कर लेना, टोटल इतना आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो यहाँ पे से नीचे आएगा, तो 5 दूनी 10, कि जीरो हाथ में रहेगा, 5 10, 1 11, तो ये जीरो से 11 बचेगा, यहाँ 11 से 19.5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इतना 214.5 सेंटीमीटर आएगा आंसर। इस तरह से हम लोग आगे की प्रॉब्लम करेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे,
पूरा डिटेल में हमने बताया कि आर एल क्यों निकाला, स्लैंट हेड क्या होता है, कोन का कर्ण का ही स्लैंट बोलते हैं, अगर कोन में कर्ण निकालेंगे तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन बोलते हैं, ठीक है। और ये रेडियस यहाँ पे ये आर था, ये एच हो गया, ये एल हो गया, ठीक है। रूट अंदर आर निकाल लेंगे, एल बराबर तो आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, और यहाँ से सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसी तरह से कंटिन्यू हम प्रॉब्लम डालते रहेंगे, पूरी चैप्टर पढ़ाएंगे, हर चैप्टर को नहीं छोड़ेंगे, इसमें हर एक कंसेप्ट को सिखाएंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे से आगे ज़्यादा